हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्मार्ट डेली जीके में। आज हम पढ़ेंगे 28 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। इससे पहले कि हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के वीडियोस हैं वो सारे आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर इजीली मिल जाएंगे। और अगर आपको हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स चाहिए तो वो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। हमने कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के वीडियोस बनाए हैं, तो होप सो आप लोगों को वो भी पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम की मेज़बानी करेगा? जो इसका चौथा चरण है, इसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो इसकी मेज़बानी करेगा हरियाणा। अब हरियाणा से क्वेश्चन है, तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? मनोहर लाल खट्टर। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा की विधानसभा सीटें हैं 176, राज्यसभा सीटें हैं 11 और लोकसभा सीटें हैं 25। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, लॉन्च पुस्तक पेंडेमिक सेंचुरी के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं मार्क हेनिग्स बॉम, ये इसके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर को पूरा करने का औसत समय कितने दिन किया गया है? तो इसको घटाकर अब 114 दिन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मालदीव ने 26 जुलाई को अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो हाल में मालदीव ने अपना 26 जुलाई को 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। अब मालदीव से क्वेश्चन है, तो ये है मालदीव। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। जो मालदीव है, मालदीव ने 26 जुलाई 2020 को अपनी 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। 16 दिसंबर 1887 को मालदीव ब्रिटिश साम्राज्य का एक संरक्षित राज्य बन गया था। 26 जुलाई 1965 को मालदीव के प्रधानमंत्री और ब्रिटिश राजदूत द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके बाद मालदीव के रक्षा और बाहरी मामलों के लिए ब्रिटेन जिम्मेदार को समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारत सरकार ने किस राज्य में पाए जाने वाले केसर के लिए जीआई पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया है? तो भारत सरकार ने किस राज्य की केसर के लिए जीआई पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया है? तो ये किया है जम्मू कश्मीर की केसर के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो हाल में कारगिल विजय दिवस जो है वो 26 जुलाई को मनाया गया है। कारगिल विजय दिवस। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हाल में डबल डेकर ट्रेन के लिए पहली विद्युतीकरण सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो हाल में डबल डेकर जो विद्युतीकरण ट्रेन होती है उसके लिए एक सुरंग बनाई जा रही है हरियाणा के सोरन के पास, सोहना के पास। तो ये जो डबल डेकर विद्युतीकरण ट्रेन होगी ये भारत की पहली विद्युतीकरण सुरंग है। तो इसका निर्माण किया जा रहा है हाल ही में हरियाणा के सोरेन में, सोहना में। क्वेश्चन नंबर, जो हरियाणा रेलवे भारत रेलवे हरियाणा के सोहना के पास दुनिया की पहली विद्युतीकरण डबल स्टेक कंटेनर सुरंग का निर्माण कर रहा है। एक डबल स्टेक कंटेनर माल ट्रेन इस सुरंग के भीतर से 100 किलोमीटर की गति से चलने की क्षमता होगी। पहले चरण में पूर्वी गलियारे और पश्चिमी गलियारे पर 2 गलियारे बनाए जा रहे हैं। दोनों गलियारों पर 500 किमी का ट्रैक पिछले पिछले पहले जो बिछा हुआ है वो बिछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाल में आई रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी किस देश में सबसे तेजी से बढ़ रही है? तो हाल में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में ये बीमारी अब सबसे तेज बढ़ रही है। भारत की कोरोना वायरस की महामारी अब तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही है, जो पिछले सप्ताह की तुलना में 20% अधिक हो गई है। 1.4 मिलियन 1.4 मिलियन से अधिक पुष्टिकरण मामलों सामने आने के बाद, जो 1.4 मिलियन का मतलब यहाँ पे लगभग 14 लाख हो चुके हैं। तो 1.3 बिलियन लोगों के देश में संक्रमण 1.43 मिलियन तक पहुँच गया है, जिसमें 32,771 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत पुष्टि किए गए संक्रमण की संख्या में अब केवल अमेरिका और ब्राज़ील से पीछे है, लेकिन नए मामले में सबसे तेज भारत में बढ़ रहे हैं। तो इसलिए आप लोग घर पे रहे, सुरक्षित रहें। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद की पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद की पुण्यतिथि मनाई गई है 27 जुलाई को। ये हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाल में किस देश ने अपना नया उच्च रिजोल्यूशन मैपिंग उपग्रह लॉन्च किया है? तो किस देश ने ये किया है? चाइना ने। क्वेश्चन नंबर
10 था हमारा। आज का हमारा जो प्रीवियस डे का क्वेश्चन है वो है, हाल में फ्लिपकार्ट ने किसकी 100% हिस्सेदारी लेने का फैसला किया है। हाल में फ्लिपकार्ट ने किसकी 100% हिस्सेदारी लेने का फैसला किया है। तो इसका जवाब था वॉलमार्ट इंडिया। आज का हमारा सवाल है, भारत में मातृ मृत्यु दर का अनुपात घटकर कितना हो गया है। भारत में मातृ मृत्यु दर का अनुपात घटकर कितना हो गया है। तो आपको इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।